जैसे कि अभी आप सभी जान रहे होंगे कि बिहार में सर्वे का काम किया जा रहा है और उसी में बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट है, जैसे कि पुराने पुराने लोगों के ज़माने के जो ज़मीन नाम पे है, दादा परदादा के नाम से है, उनको ये भी पता नहीं है कि ये ज़मीन पे हम रह तो रहे हैं, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है कि ये मेरा ज़मीन है या नहीं है। वैसे में ही कुछ कुछ ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि जैसे कि सरकारी ज़मीनों को अपने नाम करा रही है सरकार, तो उसी में है जो कि आज का अपडेट है। समझिएगा, पूरी जानकारी को समझिएगा। और जो भी जानकारी भूमि सर्वे से आता है, बिहार सर्वे का, मैं लाते रहता हूं। और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए विजिट कर गए होंगे तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी इस तरह का अपडेट मिलता रहेगा। तो जो जानकारी है, जैसे कि आपका अगर ज़मीन आपके नाम पे नहीं है और आप उस ज़मीन पे रह रहे हैं और आपको लगता है कि ये ज़मीन हो सकता है कि सरकार का ना हो, या और आपको किसी प्रकार के किसी तरह का डाउट लगता है कि ये ज़मीन पे हम रह तो रहे हैं लेकिन ये ज़मीन है किसका, तो उसी का ये अपडेट है। और समझिएगा, और आपको डाउट लगता है तो अभी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो आपको सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा खरा उतर रहे हैं। जो आपके कानूनंगो हैं या आपके जो अंचला अधिकारी का अमीन है, उससे भी आप मिलके जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्व करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी मना करने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम लगता है, फेस होता है, आप वहां से जाकर मिल सकते हैं। वैसे भी आप जाकर मिल सकते हैं, किसी प्रकार का किसी तरह का आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए, आपका जो अपडेट है मैं आपको बता दूं। जैसे एक मुहिम है, राज्य भर में चिन्हित सरकारी जमीन के सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। जितने भी, जैसे राज्य में, बिहार राज्य में जितने भी सरकारी ज़मीन है उस पे जो है कि सर्वे का काम करना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, जितने भी कर्मचारी हैं, उसी का अपडेट है। और आपको भी लगता है कि मेरा ये ज़मीन जो है कि सरकारी तो नहीं है, तो आप अपने अंचला अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं। जो भी आपके ब्लॉक लेवल पे अधिकारी हैं, सीओ हैं, या आपको कानूनंगो में बताया ही, ये सब से आप मिल भी सकते हैं। और ये अभी हर एक सप्ताह में भी आपके गांव के आस पड़ोस में विजिट भी कर रहे हैं, ग्राम सभा भी लगा रहे हैं, इस तरह से भी हो रहे हैं सभी गांव में। तो चलिए, जो अपडेट है आप समझिएगा। राज्य में सरकारी ज़मीनों का पहचान कर इनका खतियान तैयार कर पूरी जानकारी ऑनलाइन करने की मुहिम चल रही है, परंतु इसमें बड़ी संख्या से ऐसे मामले भी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के समक्ष आ रहे हैं जिसमें कई निजी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है। इसके मद्देनज़र विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि चिन्हित सरकारी जमीन का फिर से सत्यापन करें और इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करें। निर्देश के अनुसार इन जमीन की मिलान रजिस्टर 2 और मूल दस्तावेज से कर लें, ताकि स्पष्ट हो सके कि यह जमीन सरकारी है या नहीं। साथ ही सरकारी ज़मीन का रकबा कितना है इसके बारे में भी सही जानकारी मिल सके। अब तक कुछ ही जिलों में इन ज़मीनों के सत्यापन का काम शुरू किया गया है, यानी कि जितने भी ज़िले हैं बिहार के, जितने भी ज़िले हैं उस ज़िले में कुछ ज़िलों में सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 7 से 8 हज़ार प्लॉट का ही सत्यापन हो पाया है। शेष का काम चल रहा है। अब तक हुए सर्वे के तहत अंचल से लेकर जिला स्तरीय कार्यालयों ने 31,61,947 सरकारी खेसरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें जमीन का कुल रकबा 17,86,276 एकड़ है। इन सभी जमीनों से जुड़ी जानकारी की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। इसके बाद नए स्तर से सरकारी भूमि की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध हो जाएगी। कुछ स्थानों पर यह भी पाया गया आन फान में सरकारी ज़मीन चिन्हित कर इनकी जानकारी भेजने के चक्कर में अंचल स्तरीय पदाधिकारियों ने इसमें कई तरह की गड़बड़ी कर दी है। जैसे कई स्थानों पर सरकारी ज़मीन का रकबा कम या ज़्यादा कर दिया गया है। ऐसे में देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जनता लोग अगर अंचल में जाते हैं या ब्लॉक में जाते हैं तो वो किसी भी अधिकारी से बातचीत करने में उनको बिहेव के लेकर हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो सकते हैं। उसी के रिपोर्ट बनाने में कुछ गड़बड़ी करके भी अंचला अधिकारी रिपोर्ट को आगे कर दिए हैं। तो उसी में भी कुछ गड़बड़ी है, तो उसको भी सुधारने की जो बात कही गई है इसमें आप देख सह रहे होंगे। ये होंगे कि इससे फायदे सरकारी ज़मीन का पूरा ब्यौरा तैयार होने से इसकी समुचित सूचना डेटाबेस विभाग के पास होगा। अधिकतर स्थान पर जमीन से संबंधित विवाद और अतिक्रमण के मामलों का निपटारा हो जाएगा और सरकार के पास स्पष्ट सूचना होगी कि किस जिले में कितनी ज़मीन उसकी है और इस तरह की
जमीन का उपयोग सरकारी योजना के अलावा बेघर गरीबों को 5 डिसमिल जमीन वास भूमि के तौर पर वितरित करने में भी सुविधा होगी। जमीन का वर्गीकरण करने से लेकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया में सुविधा हो जाएगी। जो भी जमीन सरकारी है उसमें देखिए जो गरीब गुरबा हैं उनको भी 5 डिसमिल देना है, या आपका जो भी आवास बनाने के लिए, चाहे जो भी सरकारी योजना से रिलेटेड कुछ भी बनाने के लिए रिलेटेड आता है, तो जो भी सरकारी ज़मीन जिस एरिया में होते हैं उसी ज़मीन पे ही बनाए जाते हैं। या जो रह रहे हैं बेघर हैं उनको घर देने के लिए 5 डिसमिल तक ज़मीन भी सरकार देती है, लेकिन उन्हीं को देती है जिनके पास किसी प्रकार का कोई सुविधा ना हो, किसी प्रकार का उनके पास ज़मीन ना हो, किसी प्रकार के उनके घर ना हो। उन्हीं लोगों को ये 5 डिसमिल उनके नाम पे अलॉट होते हैं कि उनको एक घर का रूप दिया जाए और घर में उनको प्रवेश करने के लिए, रहने के लिए जगह दिया जाए। इस तरह से भी सरकार उस पर काम करती है और सोचती भी है कि उनको घर दिया जाए। तो इस तरह से अपडेट है जो कि आपको मैं इसलिए अपडेट दिया कि मैं ये आप सभी जितने भी ज़मीन है आप अपने नज़दीकी अपने ब्लॉक में जाकर अपने कर्मचारी से, अगर आपको अपने ज़मीन पे डाउट है कि हो सकता है कि मेरा ज़मीन सरकारी तो नहीं है, इसलिए मैं ये अपडेट आप सबों को देने के लिए सोचा कि आप भी अपने अंचला अधिकारी से मिलकर अपना देख सकते हैं कि आपका ज़मीन जो रह रहे हैं उस ज़मीन पे आपका हक है या नहीं है, या आपके जो पूर्वज आपके ज़मीन पे रह रहे हैं उन पे उनका हक था कि नहीं। ये सब जानकारी आप अपने नज़दीकी कार्यालय में जाकर मिलकर अपना कंफर्म कर लेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार के आगे चल के दिक्कत ना हो। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके कर्मचारी आपके पास नहीं भी जाते हैं और आपका ज़मीन पता चलता है कि आपके ज़मीन जो है आपका सरकार के घर में चला गया। तो इसलिए मैं ये अपडेट आपको सोचा दे दूं कि अगर आपका ज़मीन आपके नाम से है नहीं है, सारा डाउट क्लियर करने के लिए आप अपने कर्मचारी से, ब्लॉक अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस तरह का अपडेट पाने के लिए, और जितने भी भूमि सर्वे से रिलेटेड बिहार के अंदर अपडेट आते हैं उसको जानकारी आपको पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी ये हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।